नमस्कार, आप देख रहे हैं कुक्षी एमपी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। धार जिले के कुक्षी में 14 सितंबर वार गुरुवार को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा कुक्षी विधानसभा के डेहरी से प्रारंभ होकर जन आशीर्वाद यात्रा दोपहर 12 बजे कुक्षी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहे पर पहुंची, जहां पर भाजपा के हजारों कार्यकर्ता ने कुक्षी नगर की जनता के साथ जन आशीर्वाद यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। साथ ही यात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहे से आरंभ होकर कुक्षी के सुतार मोहल्ला लोनी दरवाजा होते हुए नई कृषि उपज मंडी प्रांगण पहुंची, जहां आमसभा को संबोधित किया गया। देखिए पूरी खबर केवल कुक्षी एमपी पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके जीवन को ऊपर उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, छोटी छोटी सी चीज को लेकर विकास की गंगा बहाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सामूहिक विवाह कराएगी। मित्रों, भारत देश में, मध्य प्रदेश में ऐसे कई परिवार हैं जिनके घर में अनेक बालक बालिकाएं हैं लेकिन विवाह करने में असमर्थ हैं। ऐसे परिवार के लिए भी देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विवाह के कार्यक्रम आयोजित करके प्यारा ये देश का रखवाला, मोदी जी ने प्यारा ये देश का रखवाला। विधायक से भी कहना चाहता हूँ और विधायक से भी सवाल करना चाहता हूँ कि आज हमारे क्षेत्र में लगभग कुक्षी विधानसभा में उसको तो मोहल्ले भी नहीं मालूम होगा कितने मोहल्ले हैं, लेकिन 700 के करीब मोहल्ले हैं और मोहल्ले में भी उनका जाना नहीं हुआ। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार कार्यकर्ता के दम पर, कार्यकर्ता के परिश्रम पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ कुक्षी विधानसभा से जीत कर जाने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सब कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जितनी मेहनत, जितना परिश्रम, जितना बूथ पर लगाने की आवश्यकता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में हम लोग जीत कर आएंगे। पुनः मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। नेता बस रहे पर इन नेता काजे भी
गांव फिरे तुम्हारे साथे भारतीय जनता पार्टी का जे जिताड़ने करने आपनों का जे काम करना छे। भारतीय जनता पार्टी भारत देश का जे महान बनाने पार्टी नाव छे मारा भाषण में बोल और देश प्रधानमंत्री हमरो नरेंद्र मोदी आज पूरी दुनिया में राष्ट्र राज करने काम कर रहे हो और आज भारत नाव जनता पार्टी के विकास की यात्रा है और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मध्य प्रदेश में हमारे गरीब और आदिवासी भाइयों और बहनों का जिंदगी बदलने का काम किया। उन भाइयों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन बहनों से आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर बैठी हुई टोली और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है और इसमें जन आशीर्वाद में भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को भारी बहुमत के साथ 2023 के विधानसभा को जिताने के लिए जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जब आपने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2014 में और 2019 में भी जिताया और भारतीय जनता पार्टी को 2008 में, 2013 में और 2018 में थोड़ी सी चूक, लेकिन 2023 में अब कोई चूक नहीं करेंगे। पूरी ताकत के साथ अगर लोकसभा में कमल का फूल खिला, छतर सिंह दादा बैठे हैं, और राज्यसभा में भी कमल का फूल आदिवासी किसान का बेटा बकरी चराने वाला हूं मैं, तो विधानसभा में भी आपका विधायक इस बार कुक्षी विधानसभा से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो ऊपर हाथ करके ताली बजा के एक बार आशीर्वाद दे दो। हमारे यहाँ प्रत्याशी जयदीप भाई पटेल उपस्थित है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, दिल्ली में कमल के फूल की सरकार, भोपाल में भी कमल के फूल की सरकार और ग्राम पंचायत में भी कमल के फूल की सरकार, तो विधानसभा में कमल के फूल की सरकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब दिल्ली से लगाकर एक ही कंपनी की पाइपलाइन कुक्षी से ग्राम पंचायत तक जाएगी, तो कमल के साथ विकास घर घर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इस विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने 75 साल में से 70 साल राज किया, लेकिन विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस ने झूठ बोलने का काम किया। मैं इस क्षेत्र के विधायक से पूछना चाहता हूं, इस क्षेत्र के विधायक से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने, आपकी कांग्रेस ने, आपके कांग्रेस के देश के नेताओं ने, आपके कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेताओं ने, चाहे वो कड़कनाथ हो, चाहे वो बंठा ढार हो, आदिवासी भाइयों और बहनों को झूठ बोल के वोट प्राप्त करने का काम किया था कि नहीं किया था? बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी डबल इंजन की सरकार ने आदिवासी भाइयों के साथ हमारे गांव गरीबों की जिंदगी बदलने का काम किया। मारा भाषण में बनश्या असली सरकार हम 75 साल में देखा रे, पहले कावा देखा है नहीं, कमलन फुलन सरकार वाटे कावा थापड़िया वाजाड़ दे। आशीर्वाद यात्रा कुक्षी पहुंची है, भारी बारिश के बीच ये यात्रा चली और आज यहाँ पे जनसभा हुई है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये कि आज इंद्र देवता कुक्षी विधानसभा में ज़बरदस्त बरस रहे हैं। भगवान जी की कृपा है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकाली जा रही है। आज धार जिले के कुक्षी विधानसभा में पहुंची है। मेरे साथ में इस यात्रा में इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय छतर सिंह दरबार जी, हमारे युवा हंसमुख चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी के नए युवा विधानसभा के प्रत्याशी है भाई जयदीप पटेल जी भी है। हमारा जिले का नेतृत्व भी यहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकारों ने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी
और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा से विधानसभा और गांव-गांव में पहुंचकर यात्रा का अभिनंदन किया जा रहा है। जनता का अपार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश में 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम कांग्रेस ने जीवन में कभी नहीं किए, वो ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। उसके साथ साथ जो काम अभी बच गए हैं, उन कामों को भी भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा के चुनावों में संकल्प के साथ पूरा करेगी। इसलिए जनता का आशीर्वाद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पूरे मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में 5 रथ लेकर निकला है और आज उसी कड़ी में हम कुक्षी विधानसभा में आए हैं। कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोलकर आदिवासी भाइयों और बहनों को भ्रमित करने का काम किया है, और जब जब कांग्रेस ने झूठ बोला है तब तक हमारे आदिवासी भाई भ्रमित होते रहे। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि आदिवासी भाइयों और बहनों को समझ में आ गई, ये कांग्रेस ने हमें 60 साल तक झूठ बोल के इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर राज किया है। अब कांग्रेस को ज़मीन तलाशना पड़ेगी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। कांग्रेस झूठ की दुकान है और कांग्रेस के नेता उस दुकान को चलाते हैं। आशीर्वाद यात्रा की सभा कुक्षी में हुई है। अब बारिश में इतने होते भी ग्राम की जनता आज बारिश होते बीती है, तो अब इससे निश्चित आप ये कयास लगा सकते हैं कि जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो। मोदी जी ने भी ऐतिहासिक नाम किया, आज हमारा आदिवासी भाई समझता है। और मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह जी ने भी हमारे आदिवासी भाइयों को उत्थान के जो काम किया है, वो आज आदिवासी भाइयों को समझ में आ गई है। देश प्रदेश देश को आज चरम सीमा पर पहुँचने वाले मोदी भाई की नीयत और नीति को आदिवासी भाइयों ने परखा है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो गरीब कल्याण की योजना, आदिवासी सशक्तिकरण की योजना, आदिवासियों को सम्मान देना, इसलिए सामने दिख रहा है कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 23 में बनेगी भारी बहुमत से, और 2024 में सारी मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट के मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद।